जो अभी तक पढ़ा है वो मेन जो डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं वो दो पढ़े। एक एक्चुअली तुम लोगों ने पीएफ में जब पढ़ी है वो था ग्रोइंग अरे, है ना? ये पढ़ा था जो कि ग्रो किया है ना? ग्रोइंग अरे में क्या होता? जो इंसर्ट करते गए फिर अगर वैल्यू एक काम हो गई, अगर वैल्यू अरे काम हो गई और वैल्यू एक ज्यादा आपने इंसर्ट करनी है तो क्या करते हैं? कॉपी करनी है। कॉपी कर देते हैं उसमें असेंड कर देते हैं। अच्छा ये है ग्रोइंग है ना? अच्छा ऑलराइट ओके। अच्छा ग्रोइंग अरे के अलावा अगर आपने जो अगर कोई एक और डेटा स्ट्रक्चर किया है तो वो है लिंक लिस्ट। ठीक है? लिंक लिस्ट क्या है? सर लिंक डिफरेंट नोड हाँ डिफरेंट डाटा इधर पड़ा स्कैटर लिखे ना उसको डाटा क्यों किया? वो तो पहले घंटा कंटीन्यूअस था अच्छा नहीं था सर हम एक डायरेक्टली मेमोरी में मिल सकते हैं एक मेमोरी यूज बराबर की बोला थी सर हम मेमोरी में मिल सकते हैं ना बहुत बड़ी रॉकी अरे का साइज होता है हां अरे का साइज फिक्स होता है तो सही है। मसला क्या बढ़ा सकते हैं हमने नहीं तो हमने ग्रोइंग अरे क्या पढ़ी थी? ग्रोइंग अरे ने क्या किया था? फिक्स साइज का मसला था हमारा जो हमने हमारा पीएफ का मसला था। अरे एक साथ अरे बिल्कुल एक साथ लेकिन वो मेमोरी ज्यादा ले रहा है क्या बात कर रहे हो तुम हैं? क्या बात अगर तुम रॉकी साइज सर साथ चल रहा है यार पहले बात तो सुनो यार क्या मसला वो हेलो जो बोला हां दोबारा तो उसमें कंसेप्टिव मेमोरी होती है ना कुछ साथ साथ हां तो कंसेप्टिव मेमोरी ज्यादा चाहिए नहीं है कंसेप्टिव मेमोरी ज्यादा चाहिए सर एक टाइम आएगा वो खत्म हो जाएगी तो फिर हम मेरा ग्रो कर लेंगे सर तो टाइम पड़ा लगेगा क्यों कर टाइम सर कॉपी करना पड़ेगी जब करते हैं दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी तो उसको क्रिएट करना पड़ेगा कॉपी करना पड़ता है डायनेमिक अरे जो बनाते हैं ये मसला है। अरे का कोई रद्द बदल नहीं है। अरे का जो ये वाला काम है कि आप डायरेक्टली उस इंडेक्स पे पहुंच जाते हैं। मुझे आप 20th वैल्यू चाहिए मैं 20th पे चला जाऊंगा। मुझे 1 बिलियंथ वैल्यू चाहिए मैं एग्जैक्टली उस इंडेक्स पे चला जाऊंगा। लिंक लिस्ट उसके करीब भी नहीं पड़ती। लिंक लिस्ट उसके करीब भी नहीं आती। ये बस सिनेरियो हमारा अभी तक ग्रोइंग अरे जैसा डेटा स्ट्रक्चर अभी तक हमने नहीं देखा। जो लिंक लिस्ट है वो सिर्फ एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर अभी तक वो ये था कि अरे के अंदर से अगर हमको वैल्यू डिलीट करनी है ठीक है या हमने उसको अगर वो फुल हो गई है और एक नई एंट्री ऐड करनी है तो फिर एक मसला है। और मसला क्या है कि हमें एक नए अरे साइज एक ज्यादा साइज की करनी पड़ती है और फिर पुरानी पूरी की पूरी कॉपी करनी पड़ती है और फिर क्या होता है और फिर आप नई वैल्यू ऐड करते हैं। डिलीट करने से क्या होगा रॉकी? डिलीट करने से क्या होगा? अगर हमने कोई वैल्यू डिलीट करनी हो ग्रोइंग वाली अरे में से तो वो हम डिलीट कैसे करें? तो उसके इंडेक्स पे उसका i+1 अराउंड पाते हैं जो भी डिलीट करनी है ना हां उससे उसके आगे वाले जो भी वैल्यू होगी ना वो पाते हैं शिफ्ट करवा वेरी एक्चुअली जो भी वैल्यू डिलीट की यार उस वैल्यू को अगर मैं -1 कर दूं तो वो काम हो नहीं जाएगा। हमारे सब डेटा भी हमारे सब प्रिंट ना करेगा और हमारे वाला प्रिंट ना करे ये तो हो गया माइनस में जगह देगा हां जगह लेगा तो कोई बात थोड़ी काम तो हो जाएगा आपको डेटा भी अरे तो कम नहीं होगा अरे तो कम नहीं होगी अरे काम अरे नहीं होगी काम सर मेमोरी तो नहीं कम होगा अगर जब माइनस बिलियन में बात दे सर तो नई वैल्यू देखो अगर इंसर्ट करवानी होगी अगर नई वैल्यू इंसर्ट करवानी होगी तो हम दोबारा ऐसे कॉपी करना पड़ेगा उसको फिर एक रीग्रो करके उसको दोबारा रीग्रो करके हम देखते हैं जैसे कि माइनस में बनेगा वहां पर रखते हैं नहीं सर जरूरी तो नहीं -1 पे रहते हैं माइनस में जगह रखते हैं मसला क्या है यार माइनस सॉर्टेड डाटा पड़ा हो तो मसला होगा एक मिनट क्या अगर सॉर्टेड डाटा पड़ा हो तब मसला होगा अगर हमने वो डिलीट कर दिया और दोबारा कोई एंटर डाटा करवाना है फिर दोबारा सॉर्ट करके वो डाटा फिर उसके लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा। असल मसला पता क्या है? असल मसला ये है कि हमने हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर का सबसे फाउंडेशनल क्वेश्चन है वो ये है कि डेटा को रख तो लेंगे हम
लेकिन हमने रिट्रीव करना है। रिट्रीव मतलब फलानी चीज सर्च से लाओ, फलानी चीज सर्च से लाओ। ये सर्च कैसे करें? इस पूरे कोर्स का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो है आपने जी गूगल सर्च इंजन बनाना है। आपने एक सर्च इंजन बनाना है। सर्चिंग का काम क्या है? सर्चिंग का काम ये आपने कोई खींच दिया, ये ढूंढ के लाओ, वो आपको ढूंढ के लाओ। ठीक है? डेटा स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है? एक ऐसी चीज डिजाइन की जाए जिससे आपको पता लग जाए कि वैल्यू कहाँ पड़ती है। ठीक है? डेटा को रिट्रीव हम बड़े तेजी से लाते हैं। तो बात समझ आई? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हम ये सॉर्टिंग से कर सकते हैं। हमारे पास सॉर्टिंग कर रहे हो तो हम लॉग इन में सर्च कर सकते हैं, है ना? यार आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अरे आना है, किधर आ जाओ? क्या इसको भाई तेरी बैग को उठाना पड़ेगा। अच्छा भाई, अच्छा चलो भाई, जो स्टोरी है वो ये है कि हमने सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर जो पढ़ा वो अरे था। ठीक है? अरे में हमारा मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें सर्चिंग करनी। ठीक है? सर्चिंग के लिए हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो की वो ये थी कि भाई हमने सॉर्टिंग करनी। ठीक है? सॉर्टिंग करने के बाद सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हम बाइनरी सर्चिंग कर सकते हैं। हाँ, बाइनरी सर्चिंग की कॉस्ट कितनी होती है? लॉग एन कॉस्ट होती है। ठीक है ना? लॉग एन वो कुछ भी नहीं होता, किसी चीज में। ठीक है? अगर हमें बिलियन वैल्यू सर्च करना हो तो वही 10-12 वैल्यू चेक, यानी 20-30 वैल्यू चेक करने के बाद मुझे पता लग जाता है ये वैल्यू कहाँ है। ठीक है? ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। यानी बिलियन की बिलियन वैल्यूज में से मैं सर्च करने में को सिर्फ मुझे 20-25 वैल्यूज चेक करनी पड़ती है और मुझे वैल्यू पता लगती है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है? ऑलराइट, द सॉर्टेड डेटा इज ए ब्यूटीफुल थिंग। ठीक है? चीजें अरेंज हुई बड़ी अच्छी है, मर्दों को अच्छी लगती लेकिन खवाती को अच्छी बढ़िया। लेकिन हमें इवन गूगल वाले जितने बड़े बड़े प्रॉब्लम है उनमें बड़ी। ठीक है? अच्छा, लेकिन सॉर्टेड अरे में हमने अरे को सॉर्टेड रखा। ठीक है? तो मसला उसमें ये आ गया कि अगर हमने डेटा दोबारा नया इंसर्ट करना है, ठीक है, यानी एक नई वैल्यू ऐड करनी है, तो हमें मसला ये है कि हमारी अरे फिल हुई है तो फिर वो रीग्रो नहीं। ठीक है ना? उसके लिए क्या करना पड़ता है? हम उसी को बड़ा साइज का नहीं बना सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक नए बड़े साइज की अरे बनानी पड़ती है, पुरानी साइज कॉपी करनी पड़ती है। और पुरानी कॉपी करने का मतलब है भाई ये कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O of n स्क्वायर से जाती है। ठीक है ना? O of n स्क्वायर का किसका जाता है? अगर तुम देखो तो इफ यू रिमेंबर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? Square. Why n square? Because it is arithmetic series और ये हमें पता है कि n into n plus 1 divided by 2 होती है, which is O of n square। और ये क्यों आई है? पहली वैल्यू इंसर्ट हमने की एक कॉस्ट आई, दूसरी के लिए दो कॉस्ट आई, इसलिए क्योंकि हमने दोबारा से उसे ग्रो किया था। ये बात सुने? तो ये दो कॉस्ट आई, फिर अगले पे तीन कॉस्ट आई। क्यों तीन कॉस्ट आई? ग्रो की, पिछली दो कॉपी की और फिर तीसरी कॉपी, और फिर 4 कॉस्ट आई, फिर 5 कॉस्ट आई और आखिरी वाले पे n कॉस्ट आई। ये बहुत गलत बात है। ये बात समझ? जो कि n स्क्वायर बन जाता है। ठीक है? तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके बाद हमने जो, हाँ लेकिन एक फायदा है, अगर आप n डेटा के पास एक डेटा, अगर आपके पास डेटा फिक्स है ना, तो फिर इस अरे से ज्यादा कोई अच्छा डेटा नहीं। ठीक है? आप इंडेक्स करके रख लें, सॉर्ट करके रख लें, आप जो वैल्यू चाहिए आप उठा लें। मसला तब आता है जब डेटा चेंज हो। ठीक है ना? डेटा में आप नहीं उसे ग्रो करते जा रहे हैं तो फिर आप फंस गए। ठीक है ना?
अच्छा आ जाओ, लेकिन जगह बैठो। अच्छा तो हमारे पास जो अरे है, अरे बहुत अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है, उस पर 100 टका डेटा पड़ा हो तो हमारे लिए हमें बहुत अच्छा है, उससे ज़्यादा कोई चीज़ शायद हम डेटा स्ट्रक्चर में ना पड़े, ठीक है। लेकिन मसला तब है कि जब वो अरे का साइज इंक्रीज हो तब हम भाग, ठीक है। हमने कहा कि अच्छा इस ग्रोइंग वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अच्छा बाय द वे अगर वैल्यू डिलीट करनी हो तो भी फंस जाएंगे, क्यों? क्योंकि सॉर्ट अगर आपने करके रखा हुआ है, वैल्यू डिलीट अगर आपने करनी है तो डिलीट आपने कर दी, लेकिन अब आप डिलीट करके वैल्यू इंसर्ट दोबारा करना चाहते हैं, अब आप दोबारा नहीं कर सकते। क्यों? आप एमएक्स की जगह पे रख नहीं सकते। आपको पहले लोकेशन फाइंड आउट करनी है, वो आप लोकेशन बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं लॉग इन। कैसे? बाइनरी सर्च करें, देखिए भाई कहां पर ऐड हो रहा है, ठीक है। बट ऐड जहां होना है वो लोकेशन आपको पता भी लग जाए, फिर भी आप फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो सॉर्ट नहीं, सॉर्ट तो पहले है, आपने वो जगह फिगर आउट करनी है कि यहाँ पर इंसर्टेशन होनी है, लेकिन वो इंसर्ट कैसे करें इसमें? जगह तो अवेलेबल भी हो, फिर भी मसला है। डेटा बड़ा होगा उसमें, हाँ वहाँ पर भी डेटा पड़ा हुआ है, हमें आगे सारे शिफ्ट करने पड़ते, ये तो आप कहीं मिडिल में दोबारा ऐड नहीं कर सकते। अगर डेटा फिक्स है ना फिर अरे बहुत अलग चीज है, लेकिन अगर दोबारा आपने मेंटेन करके रखा हुआ था और एक वैल्यू उसने और ऐड करने को दे दी, आप फंस गए। ये बात नहीं, आप फंस गए तो पूरा डेटा शिफ्ट करना पड़ेगा। ये बात नहीं, अगर पूरा का पूरा डेटा शिफ्ट करना पड़ेगा। और इमेजिन करो ये जो डेटा है ये डेटा छोटा ना हो। अभी तो आपने अरे के ऊपर बात की, इंटीजर अरे के ऊपर बात की है ना, लेकिन बाद में ये जो अभी जब तुम थोड़े से बड़े हो गए तुम्हें पता लगेगा कि ये जो डेटा होता है ये डेटा छोटा नहीं होता। ये जो अरेज होती है, यानी एक जो डेटा, अब ये जो लिंक लिस्ट में डेटा वाला है, आपने जो एलिमेंट रखा हुआ है वो इंट रखा हुआ, आपने क्या रखा हुआ, जब आप इमेजिन करें आपने फेसबुक की एप्लीकेशन बनाई, आप डेटा का मतलब पता है, डेटा का मतलब है एक पूरे यूजर का डेटा और प्रोफाइल। यानी अगर मेरा जैसा कोई बंदा हो जो कि फेसबुक पे शोर ही मचाता रहता है, ठीक है ना, उसकी जमीन इतनी शेयर होती है, मेरा तो जीबी में डेटा पड़ा हुआ, और अगर वो सारा का सारा जीबी का डेटा उसने शिफ्ट करना हो वो तो मर जाएगा। यानी गूगल तो फेसबुक तो बस वही करता रहेगा। ये बस नहीं, तो ये डेटा की शिफ्टिंग किसी को पसंद नहीं। डेटा शिफ्ट करना एक बहुत ही क्रूअल काम है। ये बस नहीं, और क्योंकि डेटा जो है वो छोटा डेटा नहीं होता, ये वो अब फॉर एग्जांपल YouTube का डेटा, आई मीन YouTube का डेटा आई मीन पर सेकंड जो है वो आज से 10 साल पहले जो है वो 25 GB होता था पर सेकंड। आप बहुत टेराबाइट यूज लगेगा पर सेकंड, ठीक है, विच इज ए ह्यूज क्वांटिटी, ठीक है। तो आप अगर वो शिफ्टिंग ही करते रह जाए तो बस तो गए काम से, ठीक है ना। अब बात यह है कि ग्रोइंग वाली चीज अच्छी थी, अच्छी नहीं, ओके हमने जुगाड़ लगा लिया था लेकिन प्रॉब्लम भी समझ में आ गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास लिंक लिस्ट, ठीक है। लिंक लिस्ट में क्या चीज है? लिंक लिस्ट की अच्छी बात यह है कि आपको कहीं भी कोई वैल्यू ऐड करनी है ना, पुरानी वैल्यू की कॉपी नहीं बनी, बस है जहां पे इंसर्ट करना है आप एक नया ब्लॉक बनाए, वो आपको मेमोरी में जहां पर भी अवेलेबल है मिल जाएगा, और आप जहां पर भी उसको इंसर्ट करना चाहते हैं वहां से आप सिर्फ उसका लिंक बना दें। ये बात है, कंसेप्चुअली इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अगर हमें टाइम मिला एंड में तो हम इसको लिंक लिस्ट पे आएंगे। अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, अच्छा इन ग्रोइंग या लिंक लिस्ट या ये डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़े, इसके अलावा जो आपने दो डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं वो है एक है स्टैक, ठीक है, और वो एक है क्यू, ठीक है। ये दो डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो स्टैक और क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, अच्छा ये जो दो डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़े हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जब भी हम ये डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं इनका एक बहुत बड़ा फायदा होता है, और वो फायदा ये है कि आप इन डेटा स्ट्रक्चर्स को अज्यूम करें कि जब भी आप यानी जब आप जब आप कंप्यूटर साइंटिस्ट की फॉर्म में आप अपने आप को लें तो आप ऐसे इमेजिन करें कि डेटा स्ट्रक्चर में जो बने बनाए आपको हेल्पर्स मिल रहे हैं, ठीक है। यानी ये कंटेनर्स हैं जिनको आप वैल्यू इंसर्ट करना हो कहेंगे ना तो वो एक अच्छी ऑर्डर में इंसर्ट करेंगे, उनका एक कंटेन करने का प्रिंसिपल है, ठीक है। और फिर आप उनसे डेटा रिट्रीव भी करवा सकते हैं।
ठीक है? अच्छा, जो स्टैक और क्यू है ना, जो ये डेटा स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ एक चीज एक्सपेक्ट करता है, ठीक है? और वो यूजर जब उसको यूज करेगा वो इससे एक चीज एक्सपेक्ट करता है, वो ये है कि मैं चाहूं तो स्टैक और क्यू में वैल्यूज इंसर्ट करवा सकता हूं, ठीक है? लेकिन इंसर्ट मैं एक इस ऑर्डर में करवाऊंगा और मैं निकलवा इस ऑर्डर में सकता हूं। ये बात सुनाई? उस स्टैक कंटेनर के बैकग्राउंड में क्या चीज होगी, वी डैम केयर अबाउट इट। क्या बात की मैंने? यानी उसने बैक एंड पे पीछे लिंक लिस्ट रखी हो, बैक एंड पे पीछे अरे रखी हो, कोई ग्रोएबल अरे रखी हो, या उसने कोई XYZ, या उसने 1000 वेरिएबल बना दिया, जो मर्जी बनाए, हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक है। और क्या रिक्वायरमेंट है? उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि भाई मैं उसे डेटा दूं तो वो मुझे इस ऑर्डर में रिटर्न करेगा। ये बात सुनाई? हाँ जी, स्टैक का ऑर्डर क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, ऑलराइट, या फर्स्ट इन लास्ट, ठीक है जी? व्हाट अबाउट क्यू? ऑलराइट, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। आपने स्टैक और क्यू अपने उसकी अगर आप क्लास देखें तो आपने उसके अंडर किस तरह उसकी इंप्लीमेंटेशन की हुई है, वो नोट किया हुआ है, ठीक है? जब आप इसको यूज कर रहे होंगे तो आपसे ये कहेंगे भाईजान कि इसके स्टैक जो ये कंटेनर बनाते हैं उनके ये अपनी एक यूटिलिटी देता है, और यूटिलिटी का मतलब है कि हाँ भाई आप मुझे इस तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल स्टैक जो है, जो स्टैक अपना सबको पता है क्लास क्या होती है, राइट? ये जो क्लास स्टैक है, इसमें आई डोंट नो इसने जनरली क्या इंप्लीमेंटेशन रखी है, यानी क्या उसने अरे रखी हुई है नीचे या क्यों जो भी रखा हो। The only thing user need to remember, need to know is कि जब भी स्टैक आपने बनाना है तो उसका एक इंटरफेस है, और इंटरफेस क्या है कि भाई ये इसका एक पुश फंक्शन है और इसको एक वैल्यू पास होगी, ठीक है? वो वैल्यू उसमें आप इंसर्ट करेंगे तो स्टैक अपने अंदर उसको होल्ड करेगा, ठीक है? इसी तरह एक पॉप फंक्शन है, पॉप फंक्शन क्या करता है? वो वाली वैल्यू रिटर्न करता है। सबको टेम्पलेट का पता? कुछ नहीं पता? आप समझे यहाँ पे इंट है, ठीक है? जो लोग टेम्पलेट जानते हैं इसकी जगह पे टी है, ठीक है? टी मीन जेनेरिक है, ठीक है? ऑलराइट, जिन लोगों ने ये चीज नहीं पढ़ी तो उनको कोई घबराने की बात नहीं है। इट्स जस्ट एक C++ में तरीका है कि आप जेनेरिक टाइप बता सकते हैं। हाँ, उसका फायदा ये है कि वो एक जब आप आपने जिस तरह का भी स्टैक बनाना हो, आप उसको एक बार बताएं कि मुझे इस तरह का स्टैक बनाना है, वो उसकी हर टी की जगह पर वो रिप्लेस होता है, ठीक है? तो वो इतनी सी बात है, आपको अगर नहीं पता तो कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है? ऑलराइट, ये स्टैक आप करना है, ठीक है? अच्छा, क्या हुआ? ये पुश है, पॉप है, और इस तरह एक फंक्शन होता है टॉप। टॉप क्या रिटर्न करता है? जो भी लास्ट एंटर्ड वैल्यू ऑफ डिलीट, ठीक है? क्या वो स्टैक से रिमूव कर देगा? रिमूव नहीं करेगा। पीक है, जो भी मतलब आप ये टॉप, और इस तरह होता है इज एम्प्टी, ठीक है? और इस तरह होता है इज, ओके? प्रिंट होता है, आई डोंट थिंक प्रिंट होता है, प्रिंट नहीं होता, प्रिंट नहीं होता। सो फार सो गुड, ओके? आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं अपने डिबगिंग के लिए, लेकिन कभी भी ये स्टैक प्रिंट इसमें नहीं होता, ठीक है? क्योंकि वो स्टैक का प्रिंसिपल ही खराब हो गया ना। स्टैक का प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई आप जो आप लास्ट इन कहेंगे वही आपको एक्सेसिबल है, और कुछ एक्सेसिबल नहीं, वो आपको एक्सेस नहीं देता, ठीक है? लेकिन अगर आपने बनाया है तो दैट्स फाइन फॉर डिबगिंग, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एज ए जितने भी आपको अवेलेबल डेटा स्ट्रक्चर उनमें प्रिंट नहीं होता, ठीक है? बट खैर ये स्टैक आपने बनाया, ठीक है? अच्छा, बाद में इसी तरह आपका क्यू का भी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना? क्यू में आपको इस पॉप की जगह क्या होता है? क्यू होता है, ठीक है? और ये DQ होता है, ठीक है? इसी तरह ये स्पूल होता है,
इस एम्प्टी होता है और इसमें आप फ्रंट ले सकते हैं जो कि जिसमें इसके इस तरह वो टॉप था सर ये ठीक है। ऑलराइट, ये फंक्शंस आपको अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जब आप ये क्लासेस डिजाइन कर रहे हो, ये क्लास स्टैक बना रहे हो या क्लास क्यू बना रहे हो या लिंक लिस्ट बना रहे हो या जो भी आप डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हो, आपके दो मोड्स हैं। एक मोड है इंजीनियरिंग मोड जिसमें आप क्यू की इंप्लीमेंटेशन करें या स्टैक की इंप्लीमेंटेशन करें, यानी यू आर द इंजीनियर जो एक्चुअली ये इसकी इंटरनल चीज बना रहा है। ये बस समझ, ये कहता है भाईजान मैं एक चीज बना रहा हूं उसका नाम स्टैक है, वो ये इनपुट लेगा और ये एक इंटरफेस देता है और ये मुझे उसके जो चीज मेक श्योर करनी है वो ये है कि ये पब्लिकली एक्सेसिबल चीज ये दे, इंटरफेस दे और वो काम कर दे, बस। ये बात सुना? ये है इंजीनियरिंग, ओके, जब आप एक चीज इंटरनली बना रहे हो, ठीक है। ऑलराइट, दूसरा मोड है जब हम इस जो कि एक्चुअली इसका यूजर, ऑलराइट, यूजर मोड क्या है कि अब आपने इन डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करना है। अब जब इन डेटा स्ट्रक्चर्स को आप यूज करने के मोड में आते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि इंटरनली उसने एनक्यू कैसे निकाला। आप ये नहीं सोचते कि ये टॉप करते हैं तो वो इंटरनली कैसे निकाल के लाता है। आप जब टॉप कहते हैं तो वो कैसे वो वैल्यू उठा के लाता है। जब वो पुश करते हैं तो कैसे, और इस फुल जो है वो कैसे वो फिगर आउट करता है। वी डैम केयर अबाउट इट। ये बात सुना? आप जब गाड़ी चलाते हैं तो मैं जब जब गाड़ी स्टार्ट करके मैं एक्सेलरेटर पर पाँव दबाता हूँ, आप ये कभी नहीं सोचते कि भाई पीछे क्या फ्यूल जो है वो कितनी मिकदार में निकला होगा, आपको क्या 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 पिस्टन कितनी स्पीड से चले होंगे एंड सो ऑन सो फॉर्थ। वी डैम केयर। The only thing we need to know is कि एक्ट है जी क्लच है, ये ब्रेक है, ये आपका एक्सेलरेटर है, ये आपका स्टीयरिंग है, ये आपका इंटरफेस है, ये यूज करो गाड़ी चलेगी, बस। ठीक है ना? गाड़ी जो जिन्होंने दी थी हमें कंपनी वालों ने, उन्होंने ये मेक श्योर किया। ये बात सुना? तो एक आपका ये है जो कि कंपनी मोड है, ठीक है, जो ये आप डिजाइनर करने वाले, ठीक है। दूसरा ये है यूजर मोड, ठीक है, जो कि एक्चुअली यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो एक बात है आपने स्ट्रक्चर बना दिया और उसको सही तरह टेस्ट कर लिया, आप डोंट वरी। The only thing you need to remember is कि ये कंटेनर क्या काम करते हैं, बस। का प्रिंसिपल क्या है, कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं और कैसे हम इनके इंटरफेस को यूज कर सकते हैं। ये बात समझ में? ठीक है। इस चीज को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है कि आप चीजों को एब्स्ट्रैक्ट बना दें, आप रियल लाइफ में हर लम्हे ये चीज करते हैं। यानी मैं मार्कर को मुझे पता है मार्कर मैंने यहाँ से यूज करना है, ठीक है, मुझे नहीं पता किस तरह से इस तरफ आती है, ठीक है। आप अपनी डेली लाइफ में हर चीज हर मोमेंट पे ये चीज यूज करते हैं, ठीक हो गया? ऑलराइट। और एक्चुअली ये जो प्रोग्रामिंग का ये कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल इंस्पायर ही हमारे डेली लाइफ से, ताकि आप यूजर को फील आए कि वो कोई नई चीज नहीं कर रहा। ओके, ऑलराइट। ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब हम इनकी एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। पहला प्रॉब्लम ये है कि ये आपको मिले, आपने बताना है जी कि ये पैरेंथेसिस जो है 40 ब्रैकेट्स, ठीक है, ये बैलेंस साइन है, ठीक है। डोंट यूज एनी डेटा स्ट्रक्चर। क्या मुझे सॉल्व करके दे सकते हैं? डोंट यूज एनी डेटा। यस सर। कैसे? सर कंटेनर पैकेट्स काउंट कर लूंगा, ये वाली कितनी है, ठीक है, ये वाली काउंट कर लूंगा कितनी है। अगर वो दोनों सेम आ रही है मतलब क्या वो सेम है? गलत। नंबर ऑफ गलत ऑर्डर भी चेक हां नंबर ऑफ ये क्या बात है? एक 5 और 6 हो तो क्या होता है? एक 6 और एक 10 हो क्या होता है? होगी तो वो इक्वल होगा। ये क्या बात है? ये लो सर ऑर्डर चेक करिए। सर ऑर्डर ये कैसे नहीं ऑर्डर चेक होगा, क्लोजिंग साथ आ रही है तो पहले ओपनिंग पे क्लोजिंग का ऑर्डर। हां जी बताइए सर, बनाते जाएंगे इनका अगर कुछ बात। हां जी एक मिनट एक क्या? एक ओपनिंग ब्रैकेट के लिए एक क्लोजिंग ब्रैकेट। तो
ये लो, ये सर एक इसके लिए तुमने ढूंढा, ये मिल गया, इसके लिए फिर ढूंढा था, ये मिल गया। सर रिमूव कर देंगे, सर रिमूव करते हैं। एक मिनट, पॉप भी क्या कर करें? एक मिनट प्लीज प्लीज। हाँ नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स हम काउंट करेंगे, नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट अगर इक्वल होंगे तो ये वाह क्या बात कर रहे हो, ये ले ये ले। सर ऑर्डर सर एक बार ऑर्डर भेजिए और उसको हम रिमूव कर देंगे सर। इसके लिए आप क्लोजिंग करेंगे। हाँ जी क्या क्या होता है? सर ये वाली दो माइनस हाँ ये वाली काउंट करूंगा जो एक मिनट प्लीज बात सुनो। हाँ ओपनिंग ब्रैकेट काउंट करूंगा एक मिनट एक और बंदे मिस कर रहा। हाँ पहले ओपनिंग काउंट करूंगा कितनी है हाँ। और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कोरेस्पोंडिंग मतलब क्या मतलब? चेक करूंगा कि हाँ। क्लोजिंग जो है यार एक मिनट पहले बात सुनो यार। हाँ उसके यार एक मिनट प्लीज। ओए हमजा चुप रहो। हाँ क्लोजिंग चेक करूंगा अगर तो क्लोजिंग मैं दोबारा सुनता हूँ ना। ओपनिंग तुमने काउंट किया? उसी ब्रैकेट की अगर क्लोजिंग हुई मैं चेक करता हूँ उसी का क्या मतलब है? मैं कैसा चलेगा? हाँ पता क्या चलेगा क्लोजिंग का? वो तो हम इंडेक्स मूव करेंगे ना। वो में कोई भी क्लोजिंग में तो वो क्लोजिंग है। वो किसी और की होती है। हाँ भाई हाँ दोबारा तो सबसे लास्ट जो ओपनिंग ब्रैकेट सबसे लास्ट जो ओपनिंग ब्रैकेट है सबसे पहले उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट सबसे पहले उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट अच्छा ये लो ब्रैकेट है उसकी क्लोजिंग ये लो पहले इसको लगे पहले से ये लो पहले से ओह क्या कर दो बोलो नहीं ये तुम बात करियो ना तुम अलग अलग मेमोरी नहीं ना नहीं अरे भी तो वही बात होगी ना डेटा स्ट्रक्चर यूज करिए डेटा स्ट्रक्चर को आपने एक्स्ट्रा स्पेस वाला यूज नहीं सर हम आगे सारे ब्रैकेट से अरे भी रखें अरे मैं हाँ हम उसमें आगे चलें और सबसे पहले ओपनिंग पे जाएं और उसके बाद हम आगे चलें जब हमें क्लोजिंग मिले तो हमें चेक बनाना उसको क्लास वन करना है अगर चेक हमारा जो है मतलब देखिए अगर इसकी भी चेक हमारा इधर ये पीछे जो है इसकी सारी की ओपनिंग जा रही है क्या मतलब दोबारा बोलो एक मिनट दोबारा बोलो क्या प्लीज लिसन प्लीज तो दोबारा बोलो मैं चलता जा रहा हूँ जैसी ओपनिंग मिलती है मैं काउंटर पे प्रेस करता हूँ जब लास्ट ओपनिंग पे जाके हाँ आपका चेक मतलब आप काउंटर आपके पास लास्ट ओपनिंग होगी काउंटर क्लास होते होते वहाँ पे आगे अच्छा क्लोजिंग का चेक लगेगा मतलब क्या क्या जब आपकी क्लोजिंग ब्रैकेट आपको मिली है आप उसमें प्लस कर दें तो क्लोजिंग मिली प्लस कर दें अगर दोनों का काउंटर इक्वल होगा तो गलत है ना यार अभी तो बताया गलत है ये लो ये भी मुश्किल है ये तो तुम करते क्या आगे क्लोजिंग मिल गई ना ओपनिंग मिल गई ओपनिंग दो आया खत्म हो गई बात फिर दोबारा आया दो आया यार प्लीज बात सुनो सर आप एक क्वेश्चन रिपीट करिए क्वेश्चन ये है कि आप ये ब्रैकेट बता रहे हैं कि ये बैलेंस है ये और बैलेंस की नेचर क्या होती है कि पहले ओपनिंग आती है फिर क्लोजिंग आती है ये नहीं होता पहले क्लोजिंग आना फिर ओपनिंग यूजर हम कहें ना कि वो पहले ओपनिंग यूजर एंटर करता है स्ट्रिंग बस बात खत्म सर एक रूल लगेगी कि अगर स्टार्टिंग में ओपनिंग ब्रैकेट है तो फिर उसे काउंट शुरू कर दें चलो। जब दूसरी ब्रैकेट है क्लोजिंग वहां से दोबारा काउंट शुरू कर दें तो ये लॉजिकल बात है कि अगर पहला और दूसरा काउंट सेम होगा तो ये बैलेंस होगी और लॉजिक मैं दस्या था क्यों नहीं तो वो काउंट चलेगा ही नहीं वाई ये लगेगा कि ये लो यार ये लो तो ठीक है ना ठीक है नहीं तो ठीक है क्या बात कर रहे हो ठीक है मेरी तो सुन 1 2 3 1 2 ये क्या होगा ये बैलेंस है सही है यही बैलेंस नहीं है बैलेंस हाँ? तुम तो कह रहे बैलेंस है फिर आपने ऊपर इतनी आसान क्यों बनाई है हाँ? ऊपर यही बनाते हैं क्या ऊपर आपने क्या there are so many cases to handle ये हो सकता है हाँ हाँ हो सकता है सर अभी ऐसा हुआ ऐसा हाँ एक मिनट हाँ शाबाश एक मिनट फिर एक मिनट राबिया तुमने जो कहा है ना
ये काउंट मिला 1 हो गया, क्या हो गया? 0 हो गया, 0 हो गया। माइनस फिर से फिर नहीं तो लेकिन तुमने तो अभी नहीं रोका ना, क्या क्या रोके? माइनस में चला गया सर ओपनिंग मिलेगी तो 1 कर देंगे, क्लोजिंग मिलेगी तो 0। The moment it become minus, you are done. ये बस नहीं, अगर ये लूप खत्म होता है, ठीक है, अगर और इस पूरे प्रोसीजर में कहीं भी वो माइनस पे नहीं गया, इसका मतलब क्या है? ये बात सुना, ठीक है? दूसरी बात वो ये कि अगर लूप खत्म होता है और वो 0 नहीं होता, तो भी अंदर तो भी वो इम्बैलेंस, क्यों? उनके ओपनिंग ज्यादा है और क्लोजिंग कम है। ये बात सुना? अच्छा, ये बात तो ठीक है, लेकिन अब मसला ये है, हाँ जी, होना मिला जी, आप बताएं। मसला असल में ये था कि ब्रैकेट्स आपके पास 3 है, ये कैसे 3 काउंटर कर लेते हैं? एक बात 3 काउंटर कर लेते हैं, है ना सर? कम 3 काउंटर कर लेते हैं, है ना? बिल्कुल ठीक आइडिया। ये लो एक मिनट, ये आया और ये आया, ठीक है? अच्छा पहले बात सुन लेते, उसके बाद ये आया और ये आया। आप कहेंगे ये बैलेंस है, लेकिन ये बैलेंस तो नहीं है ना। ये बात समझ आई? इसका मतलब है समथिंग इज रॉन्ग। आपका जो पुराना वाला आइडिया था वो यहाँ नहीं चल सकता, यहाँ वो नहीं चल सकता। ये बात समझ? ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि क्या ये वेरिएबल से हो सकता है। मेरे ख्याल में आई मीन आई क्लेम कि जिसने ये वेरिएबल के साथ कर लिया, मैं पार्टी दूंगा जहाँ पर ये फ्री। अच्छा हो गया सर, हो गया था, बस हार गया था, लेकिन हो तो गया। वो डिनर पेंडिंग है, वेट कर दूंगा। अच्छा भाई, ऑलराइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ओके, नाउ द थिंग इज कि यही प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको ये कहता हूँ कि इन दोनों डेटा स्ट्रक्चर में से आपको कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज करने की जरूरत है। आप कैसे कैसे सर पहले तीनों की ओपनिंग अगर मिलती है वो पुश होती जाएंगी, और तीनों क्यों? जो बड़ा पिछली क्लास में नहीं सर, जो बड़ा पिछली क्लास में आगे बचे। लेट है हाँ सर ओपनिंग मिलती था, जी जी ओपनिंग मिलती है। हाँ बताओ एक मिनट। ओपनिंग मिलेगी तो पुश करा देंगे। Is it can I mean सबके ऊपर साथ ये करें, सारी ऊपर के साथ ये करें। क्या सर? जैसी क्लोजिंग मिलेगी तो ऑफ करके देखेंगे क्या उसकी वो बराबर आ रही है। वो अपनी टॉप पे करेंगे। ये बात सुनाई? पेयर कैसे करें? नहीं वो तो ठीक है, हम कोडिंग पे जा रही है, मैं कोडिंग के हिसाब से के बगैर पूछ रहा हूं कि स्टैक वाइज अगर तुम देखो तो हमें क्या करना चाहिए। मैं लॉजिक ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। हम एक स्टैक बनाते हैं, स्टैक पे हम क्या करते हैं? हमें कोई भी अगर ओपनिंग वाली ब्रैकेट मिलती है तो हम क्या करते हैं? ठीक है, और चाहे वो जो मर्जी ब्रैकेट वाली हो, ये बात सुना है? सो इफ इट इज दिस ओपनिंग वी विल पुश, अगर ये आ जाए तो भी हम पुश करते हैं, अगर ये आ जाए जो मर्जी, इट डजंट मैटर। ओके, और अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी पहले अपनी बात नहीं। अच्छा बाय द वे, ये हमने अच्छा अपने हाई स्कूल में शायद पढ़ा था कि जो है ना सबसे पहले वाली ब्रैकेट ये होती है, ये वाली बात यहाँ पे नहीं, ठीक है? हम ये हमारे लिए ये बैलेंस है, ठीक है? हमारे लिए ये बैलेंस है, ठीक है? एक बात देखो, अगर ये जो भी मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लिखी है, ये ऑर्डर देखते हैं, ये ऑर्डर इसका रिवर्स है। इसका रिवर्स। तो अगर मैं ये इंसर्शंस करता हूँ, है ना, तो जो ये वैल्यूज है, ये इनका कौन सा ऑर्डर है? रिवर्स ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है? No, last and first. So all you need to do is कि जो भी तुम्हें वैल्यू मिले
अगर तुम्हें ओपनिंग मिलती है तो आप स्टैक पर पुश कराते जाते हैं, और जैसे ही आपको कोई क्लोजिंग मिलती है तो आप स्टैक के टॉप को देखते हैं, और अगर वो मैच करता है, मैच का मतलब नहीं कि वो दोनों इक्वल है, मैच का मतलब ये है कि जो क्लोजिंग मिली है वो ही, वो जो स्टैक के टॉप पे पड़ा है उसी की ही ओपनिंग है। क्लोजिंग होगी तो हम ओपनिंग चेक करेंगे। क्लोजिंग होगी तो हम ओपनिंग चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है। ये मसला समझिए, ठीक है ना। अगर वो उसके मैच करता है तो हम क्या करें, हम डिक्लेयर कर दें कि वो इक्वल है। जब तक स्टैक नहीं एक मिनट, क्या हमें अगर हमें जब पहली क्लोजिंग मिलती है और पहली क्लोजिंग इसकी ओपनिंग से मैच कर जाती है तो इसका मतलब है कि वो बैलेंस है। क्या मतलब? अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते, अभी तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। Why? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगली वैल्यू भी यही पड़ी हो, और वहां मसला। Do you understand this? जी, everybody understand the idea? ठीक है ना? तो इसका आप खोल लीजिए, ठीक है? Alright. इसे पता लगा क्या? यहाँ पे मैं स्टैक बताता हूँ, इसका नाम मैं बताता हूँ S, ठीक है? S for stack, ठीक है? बात करें, वो लोग जो कि जिन्होंने टेम्पलेट्स नहीं पढ़े हुए, वो जो स्टैक बनाएंगे उससे corresponding यहाँ जो उन्होंने अरे रखी होगी वो int टाइप की होगी। ये बात सुना, ठीक है? और जो सॉरी क्या टाइप की होगी, ठीक है? सर टेम्पलेट का थोड़ा आइडिया दे दीजिए। चुप रहो। बात करें, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि यहाँ पर जो आपने अरे रखी होगी वो क्या टाइप की होगी, ठीक है ना? और जिन लोगों ने टेम्पलेट्स से किया हुआ है वो यहाँ पर बेटा क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, which means हमारा एक स्टैक बन गया जो कि ठीक है। ऑलराइट जी, उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ जानबूझ के। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है, जिसको मैंने चेक करना है, तो मैं इसको str कर देता हूँ, ठीक है? ये अपने सीन करो, ये स्ट्रिंग कौन सी है, बल्कि मैं इसको ना एक्सप्रेशन कर देता हूँ, ठीक है? इसके बारे में फिगर आउट करना है कि ये एक्सप्रेशन ऑफ बैलेंस जो है वो बैलेंस है, ठीक है ना? हाँ जी, क्या करें जी? पहले हम लूप लगाते हैं, while जब तक क्या ना साइज किसके साइज तक, किसके साइज तक, एक्सप्रेशन के साइज तक, है ना? तो ऐसे करते हैं, यहाँ पर एक और वेरिएबल बना देते हैं, इसका नाम रखते हैं इंटीजर i, जिसकी वैल्यू 0, और हम चेक करते हैं कि e के ith इंडेक्स पे क्या ना पड़ा, नल। जब तक नल नहीं आता तब तक हमने इस लूप को चलाना, सॉरी डॉट साइज भी कर सकते हैं, मैं जैसे एक जनरल बात। अच्छा, और एक्चुअली एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मैं बतानी, ओके? ऑलराइट, यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर मुझे चेक करना कि अगर ei is double equal to, हाँ भाई ये वाली ओपनिंग हो या ये वाली ओपनिंग हो या ये वाली ओपनिंग, तो हम क्या कर रहे हैं, x डॉट पुश, और यहाँ पर e, ये बस कर, does it make sense? Alright? हाँ जी, अब जो केस है वो थोड़ा सा संचय करता है, और वो क्या है कि वो क्लोजिंग ब्रेक था। अगर ये इसमें से कोई भी केस नहीं है तो उसका मतलब है वो क्लोजिंग ब्रेक है जी। यहाँ पे आए थे else में बेटा वो कब आएगा, जब उसे क्लोजिंग ब्रैकेट, ऐसे है ना, जब उसे अगर उसको क्लोजिंग ब्रैकेट है ना। अच्छा, यहाँ पर वो तब आएगा जब उसे कोई क्लोजिंग ब्रैकेट। Do you all agree with this? Okay? By the way, इस while loop के end में मैंने एक चीज मैं भूल ना जाऊँ, ठीक है? कि वो अगले इंडेक्स पे कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर आके ना मैं एक काम करता हूँ, यार बात सुनो, यहाँ पर आके मैं एक सिंपल सी एक चीज से करता हूँ, देखिए मैं क्या कहता हूँ,
अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है, अगर स्टैक हमारा एम्प्टी है तो हमें इमीडिएटली क्या कहना चाहिए? सी आउट नॉट बैलेंस और बाहर रिटर्न कर दो या ब्रेक कर दो, जो ठीक है, रिटर्न फॉल्स करना रिटर्न फॉल्स कर दो, या सी आउट करना सी आउट कर दो, जो भी आपसे आपकी रिक्वायरमेंट है। हां, अगर स्टैक एम्प्टी है और ब्रैकेट क्लोज आई हुई थी तो इसका मतलब है कि आपका इल्लीगल आ गया ना, ये बात समझ आई? ऑलराइट, दूसरा केस क्या हो सकता है? ये केस मैंने क्यों लिखा है? पैरेंथेसिस जो इक्वल वाली थी वो रिमूव हो चुकी है और आप कोई क्लोजिंग इसकी ओपनिंग बड़ी नहीं हुई, आज की ओपनिंग बड़ी नहीं हुई थी, ये बस ना जी। ये हमने इसका वो जो होता है ना काइंड ऑफ बाउंड्री केस हमने पहले ही लिखा। अब हम मैं यहाँ पे ठीक है, इफ एल्स इफ कर ठीक है, एल्स इफ करें, हाँ जी एल्स इफ, और यहाँ पता है कैसे करते हैं? इफ, हाँ भाई, ई आई डबल इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल ये, अगर ये वाली ब्रैकेट है तो स्टैक के टॉप पर कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? अगर ये है तो स्टैक के टॉप पर कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? हाँ, इसी की ओपनिंग। एंड क्या? And EI is an opening bracket, which means double equal to क्या हो? हाँ? Double equal to क्या हो? या EI minus 1, EI minus 1 नहीं, हम लिखेंगे stack का S dot top double equal to क्या हो जाएगा? If it is this, if this is the case, तो इसका मतलब है ये मैच करता है, तो क्या इसका मतलब मैं डिक्लेयर कर दूं कि ये वैल्यू क्यों नहीं? इस केस में मुझे इसको एक्चुअली क्या करना है? S क्या ट्राई करना? क्यों ट्राई? नहीं कोई ट्राई नहीं। काउंट अगर पूछता है तो काउंट करेगा ना, कितनी बैलेंस है, कोई डेप्थ सारी बैलेंस है, बस या तो बैलेंस है सारे या बैलेंस नहीं सारे, वो ये सवाल है। ठीक हो गया? ऑलराइट, इसी तरह इसके एल्स में क्या होना चाहिए? हाँ जी बताएं। इसी तरह इसके एल्स में होना चाहिए क्लोजिंग ब्रैकेट दिस, और यहाँ पे क्या होगा? क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट दिस, और इसमें भी एग्जैक्टली यही लिखा, या ये लिख देंगे इन सब का और लगा, मगर ये चारों तीनों इफ है वो उनका सबका हम क्या लगाते हैं और, ठीक है। और उसके अर्ज में आखिरी अर्ज में क्या हो? ब्रेक नहीं, ब्रेक भी करेंगे और साथ लगा देंगे। इसके सी आउट का आई मीन इस अगर इनमें से कोई भी कंडीशन में ये नहीं चलती, इसका मतलब क्या है कि वो मैच नहीं करता था, तो इसमें क्या बनेगा? सी आउट नॉट बैलेंस या रिटर्न फॉल्स, जो भी आपने उसी कॉरेस्पॉन्डिंग पूछी। ये बात समझ? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? हां, लास्ट वाला क्या किया? लास्ट वाला ये किया बेटा कि अगर मैं ये कंडीशन चेक करता हूं, ये मैंने ये वाला ब्रैकेट चेक कर लिया, बाय द वे टॉप जो होता है वो क्या स्टैक से रिमूव करता है? तो सिर्फ इसका मतलब टॉप स्टैक हमारा अभी तक कुछ भी अनटच्ड, आई मीन हमने उसे पीक कर लिया है लेकिन वो चेंज नहीं हुआ। फिर मैं दोबारा चेक करता हूं कि ये जो EI है वो EI अगर हमारा ये वाला था तो फिर मैं टॉप चेक करता हूं कि ये वाला तो नहीं था, और फिर मैं इसी तरह पीछे चेक कर लेता हूं कि वो कि ये वाला तो नहीं था। अगर ये भी इफ नहीं चलता, ये वाला भी इफ नहीं चलता, ये वाला इफ भी नहीं चलता, तो इसका मतलब है कि वो अनबैलेंस्ड है। ठीक है? Does it make sense? जी। उसके बाद ये लूप क्या खत्म होता है? ठीक है? इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी, इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी हाँ?
हमें at max n हो सकती है। Why n? Why इसकी complexity n है? हाँ? क्योंकि push जितने हमें अगर तुम देखो हर लूप की आइटरेशन पर या तो एक पुश होता है या एक पॉप होता है ना? ये बात सुना ठीक है ना? और लूप कितनी दफा चल रहा है जी n और पुश और पॉप दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? वो O(1) है। Does it make sense? तो हमारी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी जो कि make sense? ठीक है? जी क्या कोई मसला है? अच्छा जी आने चलो जी कौन सा और ये आप लोग अच्छा नाम है इसका बेस कन्वर्जन ओके बेस कन्वर्जन ये कहता है कि भाई आपके पास कोई भी नंबर बताओ 5 2 7 5 हाँ 3 का कोई बात ठीक है हाँ जी ये आपको नंबर मिला हुआ सॉरी नंबर जो ना वो लेट्स से बेस है ओके मैं कहता हूँ आपको ये बेस 5 में से कन्वर्ट करो ओके बेस 5 में कन्वर्ट कैसे करते हैं डिवाइड बाय 5 करते हैं ओके 5 से डिवाइड किया 5 था फिर 5 था 0 रख के 3 बच गया नहीं 0 ठीक है हाँ फिर 0 में ठीक है जी आगे आ जाओ 5 1 था ठीक है जी 5 2 नहीं 2 और 0 5 4 5 हो गया 5 4 था और ये कितना बनेगा